दोस्तों, आज की कथा एक पिता ने अपने बच्चे को जंगल में छोड़ दिया और भगवान ने कैसे उसका भविष्य बदल दिया। आइए सुनते हैं। एक महाभगवत संत थे। उनका नाम था सोझारी जी। उनका चरित्र भक्तमाल जी में भी वर्णित है। वो अत्यंत भगवान भक्त, बड़े ही पवित्र और निर्मल हृदय वाले व्यक्ति थे। समय आया, गृहस्थ जीवन शुरू हुआ, शादी हुई, पत्नी आई। कुछ समय के बाद एक संतान की प्राप्ति भी हुई। जब संतान जन्म लेने वाली थी, उस समय पत्नी को भीषण प्रसव पीड़ा हुई। कई घंटे तक रोना, चिल्लाना, कष्ट। सोझारी जी ये सब देख रहे थे। उनका कोमल हृदय इस पीड़ा को सह नहीं पाया। जब बच्चा जन्म ले चुका था, कुछ दिन बीत गए तो सोझारी जी ने अपने मन में निश्चय कर लिया कि अब मैं संसार में फिर कभी ऐसे कष्ट का कारण नहीं बनूंगा, ना दोबारा गर्भ धारण करने की इच्छा करूंगा, ना इस देह सुख में उलझूंगा। अब मैं भगवान के भजन में ही अपना जीवन व्यतीत करूंगा। उन्होंने पत्नी के सामने अपनी भावना रखी। मैं इस संसार से विरक्त होना चाहता हूं प्रिय, पर मैंने तुम्हारा पाणी ग्रहण किया है, इसलिए तुम्हारी अनुमति के बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाऊंगा। तुम चाहो तो घर में रहो, बच्चे का पालन पोषण करो, सुख सुविधा सब कुछ उपलब्ध है। या फिर यदि मेरी ही राह पकड़नी है तो मेरे संग चलो, पर एक नियम के साथ, मेरे साथ सिर्फ तुम चलोगी और कोई नहीं। पत्नी ने आंसू भरी आंखों से कहा, मैं आपके बिना रह नहीं सकती। आप जहां जाएंगे स्वामी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। दोनों घर छोड़कर चल पड़े। गांव से बाहर निकले, जंगल की ओर बढ़ते चले गए। कुछ दूर चलने के बाद सोझारी जी ने देखा कि पत्नी की चाल कुछ धीमी हो गई है, तो वो बोले कि थोड़ा तेज चलो, पीछे क्यों रह रही हो। और मुड़कर देखा तो पाया कि पत्नी की गोद में वो छोटा बच्चा भी था। सोझारी जी गंभीर हो गए और कहा कि हे प्रिय, मैंने तो साफ ही कहा था कि मेरे साथ सिर्फ तुम चलोगी, कोई और नहीं। अब ये निर्णय तुमने लेना है कि या तो तुम वापस घर जाओ और मां बनकर इस बच्चे का पालन पोषण करो, या फिर मेरे साथ चलो और इस बच्चे को यहीं इसी जंगल में छोड़ दो। पत्नी स्तब्ध हो गई, आंखों में आंसू, हृदय में मां की ममता और सामने पति जिन्हें वो भगवान स्वरूप मानती थी। वो बोली कि हे स्वामी, यह तो नवजात शिशु है, इसे यहाँ अगर जंगल में छोड़ दिया तो इसका क्या होगा, इसे कौन देखेगा, इसे कौन पालेगा। सोझारी जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया कि हे प्रिय, जो भगवान सारी सृष्टि का पालन करते हैं, जो पक्षियों को दाना देते हैं, जो वन के जीवों की भी रक्षा करते हैं, वो क्या हमारे इस बच्चे का पालन नहीं कर सकते। या तो भगवान पर पूरा भरोसा रखो या फिर वापस घर लौट जाओ। ये सुनकर पत्नी के सामने द्वंद्व खड़ा हो गया। मां का दिल कह रहा था कि बच्चे को मत छोड़ो, और भक्ति का भाव कह रहा था पति ही मेरे लिए भगवान है। और अंत में उसने भगवान पर भरोसा किया। बच्चे को प्यार से चूमा, अपने आंसू पोंछे, धीरे से बच्चे को जमीन पर लेटाया और हृदय से प्रार्थना की कि हे प्रभु, अब ये आपका है, आप ही इसके माता पिता हो। और अपने पति के साथ वो आगे बढ़ गई। सोझारी जी और उनकी पत्नी लगभग 12 वर्षों तक वनों में, तीर्थों में, एकांत स्थानों में भगवत भजन में लीन रहे। कभी कभी पत्नी के मन में एक पीड़ा उठती, एक टीस होती कि मेरे बच्चे का क्या हुआ होगा, क्या जंगली जानवरों ने उसे खा लिया होगा, भूखा प्यासा रोता होगा, जीवित भी होगा या नहीं। नाना प्रकार के सवाल। सोझारी जी बारंबार अपनी पत्नी को समझाते रहते हैं, पर उसकी मां का हृदय बार बार ये प्रश्न पूछता रहता है। एक दिन उन्होंने कहा कि चलो अपने नगर चलते हैं और आज इस प्रश्न का उत्तर भगवान से ही पाने का प्रयास करते हैं। दोनों वर्षों बाद अपने पुराने गांव की ओर लौटे। जब वो गांव के बाहर पहुंचे तो उनका रूप काफी बदल चुका था। उनकी लंबी दाढ़ी, बाल, संत स्वरूप। कोई भी व्यक्ति उस गांव का उन्हें पहचान न सका कि ये वही सोझारी हैं। उन्होंने गांव के लोगों से पूछा कि भाई, यहाँ एक सोझारी नाम का गृहस्थ रहता था, उसके बारे में कुछ जानते हो? सुना है वो संत हो गए थे, सुना है वो उनकी एक संतान भी थी, कुछ पता है उसके बारे में? तो एक ग्रामीण ने कहा कि अरे, उनके भाग्य तो देखो, जब सोझारी जी घर छोड़कर जा रहे थे तो यहाँ के राजा को उनकी बड़ी श्रद्धा थी। राजा ने घुड़सवार भेजे कि कहीं संतों के दर्शन हो जाए, पर वो
तो दोनों बहुत दूर निकल गए थे, पर जंगल में उन्हें एक छोटा सा बच्चा मिला। राजा की कोई संतान नहीं थी। उसने उस बच्चे को अपने घर लाए और उसका पालन पोषण किया। अब वही लड़का युवराज बना हुआ है और आगे चलकर इस राज्य का राजा बनेगा। सोझारी जी ने अपनी पत्नी की ओर देखा और मुस्कुराए और कहा कि हे प्रिय, अगर हम इसे अपने साथ रखते तो एक गरीब किसान का बेटा होता, पर जब हमने उसे भगवान के ऊपर छोड़ दिया तो वो राजा बन गया। ना कोई पशु उसे खा पाए, ना जंगल उसे नुकसान कर पाया, क्योंकि उसके रक्षक स्वयं भगवान हमारे ठाकुर जी थे। सोझारी जी ने समझाया कि सर्वरक्षक भगवान हैं। हम जिसे अनिश्चितता समझते हैं, कई बार वही भगवान की सबसे बड़ी व्यवस्था होती है। दोस्तों, इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि जब हम सच में भगवान पर भरोसा करते हैं तो वो हमारी सोच में भी ऊंची लीला कर देते हैं। हमारा हिसाब होता है बस इतना मिल जाए, पर भगवान का हिसाब होता है कि मैं तुम्हें उससे भी ज्यादा दूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, अगर ये कथा आपके दिल तक पहुंची हो तो इस भाव को सिर्फ अपने तक सीमित मत रखिए, इसे शेयर करिए ताकि दूसरों का भगवान पर विश्वास और मजबूत हो सके। एक नए अध्याय में मिलते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव दोस्तों।